पंडितों का अपमान नहीं हुआ, योगी से बर्दाश्त कर दिया। इस बार बहुत बड़ा ऐलान, अखिलेश मायावती के भी अरमानों पर फेर दिया पानी। अब ब्राह्मण समाज को हक दिलाने की ठानी। हटने हटाने की खबरों के बीच योगी का बहुत बड़ा काम, पूरे सूबे में अब पंडित कर रहे योगी का गुणगान। बदनाम करने वालों को दिया ऐसा मुंहतोड़ जवाब, हो गई विरोधियों की बोलती बंद। योगी की एक चाल से बिगड़ गया विपक्ष का सारा खेल। ब्राह्मण समाज का अब योगी से होगा पक्का वाला मेल। दे दी गई सारी जिम्मेदारी, योगी की इस बार बहुत बड़ी तैयारी। ब्राह्मण को असली सम्मान वही दिला सकता है जो ये जानता है कि ब्राह्मण कितने पूजनीय हैं, और योगी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तभी तो घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। बल्कि अब तो ऐसा काम किया है जिसने अखिलेश मायावती के अरमानों पर भी पानी फेर दिया, क्योंकि अखिलेश मायावती ने सीधा सीधा ब्राह्मणों को घेरते हुए योगी सरकार पर तंज कसा था और बीजेपी पर सवाल दागे थे। लेकिन अब योगी ने जो किया है उसकी गूंज पूरे सूबे में सुनाई दे रही है। सवाल यही है कि समाज को आईना दिखाने वाले ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया गया। पहले यूजीसी के मुद्दे पर खूब बवाल मचा था, लेकिन इस फिल्म पर और ज्यादा बवाल मचा। लेकिन अब जो योगी ने चाल चली है उसने सबको हैरान कर दिया। क्या है वो चाल, चलिए सब जानते हैं। दरअसल यूपी की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर चाल, हर बयान और हर फैसला सीधे 2027 की तरफ इशारा कर रहा है। माहौल ऐसा बन चुका है कि गांव की चौपाल से लेकर लखनऊ की गलियों तक एक ही चर्चा है कि इस बार चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा या जातीय समीकरणों के सहारे खेला जाएगा। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने विपक्ष का पूरा गणित हिला दिया। खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर जो सवाल और तंज अखिलेश और मायावती की तरफ से आए थे, उन पर योगी ने सीधा जवाब एक्शन के जरिए दे दिया है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि जमीन पर उतरी रणनीति की हो रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि जाति जाति की राजनीति से ऊपर उठकर हिंदू सर्वप्रथम का मिशन ही उसका चुनावी रास्ता होगा। आरएसएस, एबीवीपी और उसके दूसरे वैचारिक संगठनों के साथ मिलकर 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यूपी के हर गांव, हर गली में उतार दिया गया है। ये वही मिशन है जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा, दलित सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के फैसले और हालिया सख्ती इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीएफ फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है और 2024 के लोकसभा नतीजों को अपनी ताकत बताकर 2027 की तैयारी कर रही है। बसपा ने भी डीएमओ कार्ड निकाल लिया है। दलित, मुस्लिम और ओबीसी को एकजुट करने की कोशिश तेज हो चुकी है। मायावती की राजनीति फिर से उसी पुरानी रास्ते पर लौटती दिख रही है, जहां जातीय गोलबंदी ही सबसे बड़ा हथियार है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बसपा में नेताओं की घर वापसी इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि खोया हुआ जनाधार वापस पाया जा सके। लेकिन इसी बीच ब्राह्मण समाज को लेकर जो माहौल बनाया, उस पर योगी ने साफ संदेश दे दिया। यूजीसी विवाद हो या घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर उठा बवाल, योगी सरकार ने यह दिखा दिया कि किसी भी समाज को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर उस समाज को जिसे ज्ञान और दिशा देने वाला माना जाता है। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी ने बयान नहीं बल्कि फैसलों के जरिए जवाब दिया। यही वजह है कि अब ब्राह्मण समाज के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि सम्मान की बात सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि कार्रवाई में दिख रही है। योगी की इस चाल ने अखिलेश और मायावती दोनों को असहज कर दिया है, क्योंकि जातीय राजनीति का सबसे बड़ा आधार तब कमजोर पड़ता है जब एक बड़ा समाज खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने लगे। योगी ने ना तो खुलकर किसी जाति का नाम लिया और ना ही किसी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन जो संदेश जाना था वो चला गया कि सरकार समाज को बांटने की नहीं, जोड़ने की बात कर रही है। और यही बात विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि उनका पूरा खेल ही वर्ग और जाति के गणित पर टिका हुआ है। अब सवाल यही है कि 2027 में जीत किसकी होगी।